क्लास 12 नई एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी 11.2 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 दर्शाइए कि दिक कोसाइन ये वाली तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। दिक कोसाइन आपको क्या दे रखे हैं, 12/13 कोमा -3/13 कोमा -4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 -4/13 12/13। इनको आप L1 L2 L1 N1 N1 इन्हें कहिए L2 M2 N2 और इन्हें कहिए L3 M3 M3। हाँ जी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये निकालेंगे आप। L1 12/13 L2 4/13 -3/13 गुणा 12/13 -4/13 गुणा 3/13 12 चौक 48 4 चौक 16 12 चौक 48 12 तिया 36 4 तिया 12 एलसीएम ले लिया आपने 169 48 -36 -12 0। अब इन दोनों के लिए L2 L3 प्लस M2 M3 N2 N3 बराबर L2 4/13 गुणा 3/13 -12/13 गुणा 4/13 प्लस 3/13 12/4 दिया 12 चौक 48/169 12 दिया 36/169 फिर से एलसीएम 169 12 -48 प्लस 36 ये 36 और 12 48 48 में से 48 घटा दो 0। अब इसके और इसके लिए क्या होगा, L1 L3 M1 M3 N1 N3 L1 12/13 गुणा 3/13 -3/13 गुणा माइनस के 4 है तो ये प्लस हो जाएगा 4/13 माइनस का 4/13 गुणा 12/13 12 तिया 36/169 4 तिया 12/169 12 चौक 48/100 इनका एलसीएम 36 प्लस 12 माइनस 48 36 और 12 48 में से 48 घटाए 0। देखिए तीनों 0 आए तो आप लिख देंगे कि अतः परस्पर लंबवत हैं और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। लेकिन ये लिखना जरूर कि अतः परस्पर तीनों दिक कोसाइन लंबवत हैं। आगे देखते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु दिए हैं आपको 4, 7, 8 और 2, 3, 4 के दिक् अनुपात बराबर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस x1 y1 z1, x2 y2 z2, 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 4, A1 B1 C1 कहिए आपने से। और क्या बिंदु दिए हैं आपको? -1, -2 और 1, 1, 2, 5 के दिक् अनुपात। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस x1 y1 z1, x2 y2 z2, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 5 प्लस माइनस आएगा ये 5 माइनस 1, एक और एक 2, 4, 5 में से एक घटाओ, A2 B2 C2 इनको कह दो। आपको ये सिद्ध करना है कि ये समांतर है। तो देखिए समांतर की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। A1 -2, B1 -4, C1 4 एकम 2 एकम -1 -1 अतः ये रेखाएं समांतर हैं। क्वेश्चन आपका हो गया प्रूव। इस तरीके से ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु जिसके स्थिति सदिश ये से गुजरने वाले सदिश इससे की दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और काट के रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु को हम a वेक्टर मान लेते हैं। क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k। b वेक्टर सेकंड वाला i प्लस 2j माइनस k। रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b। a 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा b i प्लस 2j माइनस k। ये आपका आंसर। अब इसने और क्या कहा है? कार्तीय रूप में समीकरण। उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब देखिए ये पहला जो वेक्टर दिया है इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। 2 -1 4, x1 y1 z1। दूसरे वेक्टर के लिए आपने 1 2 -1। तो ये हो गए आपके a b c। वैल्यू पुट कर दीजिए। x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन -1। ये कार्ड के रूप में समीकरण। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए सब। एक रेखा का कार्तीय समीकरण। क्या है? x माइनस 5 अपॉन 3
y प्लस 4 अपॉन 7, z माइनस 6 अपॉन 2। उपयुक्त समीकरण की तुलना कर दो आप। या इसको छोड़ो, डायरेक्ट लिख दो। वेक्टर ए क्या बनेगा आपका 5i माइनस 4j प्लस 6k। ये लेते हैं वेक्टर ए के लिए, माइनस की गुणा करते चलते हैं। और वेक्टर बी नीचे वाले लेंगे आप 3i प्लस 7j प्लस 2k। रेखा का सदिश समीकरण अभी बताया था मैंने आपको, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का एक बिंदु दिए हैं आपको 3 -2 -5 और एक बिंदु क्या दिया है आपको 3 -2 6। ए वेक्टर 3i माइनस 2j माइनस 5k बिंदु ए से बना लिया। बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 6k। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए आप लोग। रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा बी। बी में से ए को माइनस करना है। 3i में से 3i 0, 2j में से 2j 0, 6k में से माइनस माइनस प्लस हो गया ये 11k। यही आपका आंसर है। अब आगे देखते हैं। कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1 x2 y2 z2। x1 है आपका 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5। x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। ये कार्तीय रूप में समीकरण हो गया। आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। रेखा युग्मों के समीकरण क्या दिए हैं आपको? x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 3 और
x प्लस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। देखिए जब हमें रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दिया होगा तो हमें इनसे लेना देना है, बस ऊपर वालों से कोई नहीं। तो वेक्टर v1 जो बनेगा आपका 2i प्लस 5j माइनस 3k, और वेक्टर v2 जो बनेगा आपका -i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक, वेक्टर v1 का मोड फाइंड आउट किया मैंने रूट के अंदर 4 प्लस 5 प्लस 5 नहीं आएगा, ये 25 आएगा। 4 प्लस 25 प्लस 9 38, और यहां पे मैंने फाइंड आउट किया वेक्टर v2 का मोड 1 प्लस 64 प्लस 16, ये कितना आता है आपका 81, और रूट 81 की जो वैल्यू होती है वो आप सब जानते हैं 9। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया v1 डॉट v2 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट -i प्लस 8j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं i डॉट i, माइनस का 2 8 पंजे 40 माइनस के 4 दिया 12, 12 और 2 14, 40 में से 14 घटा दिया आपने 26। ठीक है, cos थीटा फॉर्मूला होता है v1 डॉट v2 अपॉन मोड ऑफ v1 इंटू मोड ऑफ v2। ये कितना है 26 अपॉन रूट 38 इंटू 9। cos थीटा इज इक्वल टू ये आ गया आपका, यहां से थीटा एंगल निकाल लीजिए आप, ये इधर पहुंच जाएगा cos इनवर्स 26/9 रूट 38। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज में आपका एक काम रह गया है बस, और वो ये है कि बीच की दूरी निकालना दो समीकरणों के, दो रेखाओं के, उसको समझ लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। आर वेक्टर आपको क्या दिया है 1 माइनस टी इंटू आई प्लस टी माइनस 2 इंटू जे प्लस 3 माइनस 2t इंटू के। आई अलग, आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस का t वेक्टर कॉमन, t तो माइनस के आई प्लस का j माइनस का 2k। क्लियर, ये वेक्टर होता है आपका a1 या लिख लो ये वाला a1, और ये वेक्टर होता है आपका b1। दूसरा देखिए आप, r वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1i 2s माइनस 1 इंटू जे माइनस 2s प्लस 1 इंटू के। इसको भी अलग अलग किया आपने, i माइनस का j माइनस का k प्लस s कॉमन i प्लस 2j माइनस 2, ये होगा आपका a2 और ये होगा आपका b2। हमको जरूरत है a2 माइनस a1 की वेक्टर में। i
माइनस जे माइनस के माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k। आई में से आई 0, 2j में से ये j घटाओ j माइनस का 4k। और b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इनका हम आई जे के। b1 के -1 1 -2 1 2 -2 आई 2 एकम 2 प्लस 4 माइनस जे 2 प्लस 2 के -2 -1 2i -4j -3k। इसका मोड निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2 का मोड रूट के अंदर 4 प्लस 16 प्लस 9 तो ये कितना आ जाएगा रूट 29। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 उनका डॉट प्रोडक्ट j माइनस 4k डॉट 2i माइनस 4j माइनस 3k। j डॉट j माइनस के 4 k डॉट k बाय न्यूनतम दूरी क्या होता है फॉर्मूला मॉड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस 8 रूट 29। तो ये कितना आ जाएगा 8 बटे रूट 29 आंसर। आपकी एक्सरसाइज फिनिश। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।